जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 6 त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स की प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 10 को देखने जा रहे हैं। आप सभी लोग बुक खोलें और क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है CD और GH। फिगर देखिए, CD और GH कोण ACB। देखिए ये है कोण ACB, कोण ACB और कोण EGF, ये है EGF के समद्विभाजक हैं। समद्विभाजक का मतलब दो बराबर भागों में बांटने वाला। ध्यान दीजिएगा, यह CD कोण C को दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यह कोण और यह कोण दोनों आपस में बराबर हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। इसी तरह से ये जो GH है, GH कोण G को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, यानी यह कोण और यह कोण भी दोनों आपस में बराबर हैं। और फिर दिया हुआ है बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजा AB और FE पर है। मतलब त्रिभुज ABC की भुजा AB पर बिंदु D है और त्रिभुज FEG की भुजा FE पर बिंदु H है। तो सिद्ध करना है। अच्छा, अभी इसके साथ साथ आपको ये भी कहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। पहले अब हम लोगों को समरूप नहीं सिद्ध करना है, ये पहले से ही दे दिया है कि समरूप हैं। तो आगे की चीज़ें आपसे कहा जा रहा है GD/GH इज इक्वल टू AC/FG। तो फिलहाल जो प्रश्न दिया हुआ है उस प्रश्न को हम लोग अपने लैंग्वेज में लिखें। और जैसा कि हमने बताया कि ये सब प्रमेय हैं, इन प्रमेयों को पढ़ने के बाद उस जो प्रश्न का जो कथन होता है, जो स्टेटमेंट होता है, उसको हम लोग अपने शब्दों में लिखते हैं। और चलिए लिख रहे हैं। दिया है, लिखा जाएगा प्रश्न में जो चीज़ दिया है। तो दिया है कि, या ज्ञात है भी लिख सकते हैं। दिया है कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज FEG के कोण C का कोण C एवं कोण G के समद्विभाजक CD एवं GH हैं, तथा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG। प्रश्न में दिया है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो सिद्ध करना है। देखिए क्या क्या सिद्ध करना है। तो फर्स्ट में आपको दिया हुआ है CD/GH इज इक्वल टू AC/FG। यह फर्स्ट पार्ट में आपको सिद्ध करना है। और देखें सेकंड पार्ट भी हम यही लिख देते हैं। सेकंड पार्ट में आपको सिद्ध करना है
ट्रायंगल डीसीबी, ट्रायंगल डीसीबी, देखिए डीसीबी कौन है, डीसीबी ये नीचे वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल डीसीबी समरूप या सिमिलर टू ट्रायंगल HGE, ये है नीचे वाला HGE। और देखिए थर्ड पार्ट में आपको क्या सिद्ध करना है, थर्ड पार्ट में आपको सिद्ध करना है ट्रायंगल DCA, ट्रायंगल DCA ये ऊपर वाला ट्रायंगल DCA सिमिलर टू ट्रायंगल HGF, HGF। ये तीन चीजें एक ही प्रश्न में, तीन प्रश्न हमसे पूछा गया है और इन तीनों प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग सत्यापन शुरू करेंगे। सत्यापन का मतलब होता है प्रूफ। अब हम लोग यहाँ से प्रूफ शुरू करेंगे। अभी देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड या किसी को हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, अभी प्रश्न में जो चीज दी गई है उसको देखते हैं। देखिए प्रश्न में दिया गया है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG, त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG दोनों समरूप त्रिभुज हैं। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो समरूप त्रिभुज की ये विशेषता होती है कि इनकी भुजाओं के जो अनुपात होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो अब देखिए भुजाओं के अनुपात को हम आपस में बराबर कर देते हैं, यानी ये हो जाएगा आपका, देखें AB और बटा में हो जाएगा FE इज इक्वल टू BC अपान हो जाएगा EG इज इक्वल टू AC अपान हो जाएगा FG। ये भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर हो रहे हैं और भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं। अब हम लोग देखें, अब हम लोगों को ये सिद्ध करना है CD अपान GH। तो देखिए एक काम करते हैं हम लोग कि सबसे पहले हम लोग ये जो ऊपर वाले त्रिभुज जो थर्ड पार्ट है, सबसे पहले हम लोग थर्ड पार्ट को करते हैं। तो देखते हैं, अब एक चीज देखें, जब दो त्रिभुज समरूप हैं तो दो स्थितियां होती हैं। समरूप त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होते हैं और इनके कोण भी आपस में बराबर होते हैं। और अगर कोण आपस में बराबर हो जाए तो कोण A जो है कोण F के बराबर होगा, कोण B कोण E के बराबर होगा और कोण C कोण G के बराबर होगा। तो हम सबसे पहले थर्ड वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, क्योंकि थर्ड वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो वहीं से फर्स्ट वाला पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। तो हम सबसे पहले देखिए थर्ड पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो हम ले रहे हैं त्रिभुज DCA और HGF को, लिखा जाएगा त्रिभुज DCA एवं त्रिभुज HGF में। तो चलिए देखते हैं, कोण A बराबर तो कोण F है, कोण A बराबर कोण F है, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। और कोण C बराबर भी कोण G है, कोण C बराबर कोण G। लेकिन कोण का आधा कर दिया जाए तो कोण का आधा करने के लिए दोनों पक्षों में 1/2 से हम गुणा कर दें
तो ये हो जाएगा हाफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ एंगल जी। देखिए अब अगर कोण सी का आधा करेंगे तो सी डी जो है कोण सी का समद्विभाजक है। समद्विभाजक माने दो बराबर भागों में विभाजित करने वाला। तो कोण सी का आधा ये हो जाएगा, ये कोण होगा कोण ए सी डी, यहाँ लिख देंगे कोण ए सी डी। और कोण जी का समद्विभाजक जी एच है, तो ये हो जाएगा कोण एफ जी एच, यहाँ लिख देंगे कोण एफ जी एच। ध्यान दीजिए, तो एक कोण ए और कोण एफ बराबर हो गया, कोण ए सी डी और कोण एफ जी एच बराबर हो गया, तो दो कोण बराबर हो गए। तो जब दो कोण बराबर हो जाएंगे तो यहां पर लग जाएगा ए समरूपता कसौटी से, लिख देंगे नीचे। अब यहां लिख देंगे ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज, ये हो जाएगा त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ। देखिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए और थर्ड पार्ट में यही सिद्ध करना था। लेकिन एक बात और आप ध्यान में समझ लीजिए कि जब ये दो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो समरूप त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होते हैं। यही सीपीएसटी है, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्योंकि समरूप त्रिभुज के भुजाओं के जो अनुपात होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, या चलिए यहाँ इस साइड में पीछे लिख देते हैं, तो लिख दिया जाएगा। फिर देखिए इस त्रिभुज की भुजा सी डी और इस त्रिभुज की भुजा जी एच, इसका अनुपात यहाँ लिख देते हैं सी डी अपान हो गया जी एच इज इक्वल टू, देखिए इस त्रिभुज की भुजा ए सी और फिर इस त्रिभुज की भुजा एफ जी, तो लिख दिया जाएगा ए सी अपान एफ जी और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे सी पी एस टी से। तो देखिए यहाँ से आपको दो चीज़ें मिली, एक तो थर्ड पार्ट भी सिद्ध हो गया, थर्ड पार्ट भी आपको सिद्ध करना था, थर्ड पार्ट भी सिद्ध हो गया। और जब थर्ड पार्ट सिद्ध होगा तभी ये फर्स्ट पार्ट आएगा, तो फर्स्ट पार्ट भी आ गया। तो ये इकट्ठे यहाँ दैट प्रूव्ड यहाँ भी लिख देंगे और फिर ये दैट प्रूव्ड यहाँ भी लिख देंगे, तो आपका थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया और यहाँ से फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व हो गया। लिख दिया जाएगा दैट प्रूव्ड, यानी यही सिद्ध करना था। अब हम लोगों को सेकंड पार्ट देखना है। चलिए यहाँ सेकंड पार्ट सिद्ध करते हैं। देखिए त्रिभुज डी सी बी, ये है डी सी बी, ध्यान दीजिएगा ये नीचे वाले त्रिभुज की बात हो रही है, इस त्रिभुज की बात हो रही है। त्रिभुज डी सी बी और त्रिभुज एच जी ई, इसकी बात हो रही है। तो अब हम लोग करेंगे त्रिभुज डी सी बी एवं त्रिभुज एच जी ई में। चलिए देखिए, ये देखिए कोण बी और कोण ई आपस में बराबर है क्योंकि ये पहले से ही दिया हुआ है। लिख देंगे कोण बी इज इक्वल टू कोण ई, और ये दिया हुआ है क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। प्रश्न में दिया जा चुका है ना कि त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी समरूप हैं, तो ये हम लोग लिख सकते हैं ज्ञात है या प्राप्त है, ज्ञात है लिख देते हैं। अब इसके बाद देखिए फिर क्या होगा, यह कोण सी और कोण जी आपस में बराबर है, कोण सी और कोण जी आपस में बराबर है। अब दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 और 1/2। देखिए
कोण सी का आधा, कोण सी का आधा हो जाएगा डी सी बी, ये हो गया कोण डी सी बी, और इसका कोण जी का आधा हो जाएगा एच जी ई, कोण एच जी ई। तो अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर कोण बी और कोण ई बराबर हो गया, फिर ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, तो इन दोनों त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो गए। तो दोनों त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, तो यहां भी कोण कोण, हमने कहा था कि अगर दो त्रिभुज के केवल दो कोण आपस में बराबर हो जाए तो तीसरा कोण ऐसे ही बराबर हो जाता है। तो तीसरे कोण को बराबर करने की जरूरत नहीं होती है, हम केवल लिख देंगे ए समरूपता कसौटी से। ए का मतलब एंगल, एंगल यानी दो एंगल, और उसको हिंदी में चाहे तो कोण कोण लिख सकते हैं। तो ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ, और यहां लिख देंगे दैट प्रूव्ड। तो याद रखे रहिएगा, ये हम जो थर्ड पार्ट सॉल्व किए हैं, थर्ड पार्ट में ही थर्ड और फर्स्ट हो गया है, और सेकंड पार्ट हम लोग अलग से सॉल्व किए हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। तो इस प्रकार आज जो है ये क्वेश्चन नंबर 10 के जो तीनों पार्ट थे, ये तीनों पार्ट सॉल्व होते हैं, और हमें उम्मीद है कि ये तीनों आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके भी बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।